फ्रेंड्स, आज भी मैं आप सबके सामने ले आया हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का आज का बिल्कुल न्यूज़पेपर जो है 4 जुलाई। और आज की डेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस मैं लेके आ गया हूँ, जो भी मोस्टली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो मैं आपके सामने ब्रेक डाउन करके लाया हूँ। देखिए, आज की 2 इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो मैंने देखी हैं। पहली तो है कि ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई को आज से उनका फ्यूनरल प्रोसेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा 4 जुलाई से, और ये कब तक जाएगा, 9 जुलाई तक। ठीक है, 4 से 9 तक उनका पूरा फ्यूनरल प्रोसेशन होगा। और 4 जुलाई का ही डे ईरान के चीफ के लिए क्यों चुना गया, ये है इम्पोर्टेंट बात। दिस इज़ वाई बिकॉज अमेरिका का भी आज 250th जो फ्रीडम डे है वो है 250th फ्रीडम ईयर। अमेरिका को फ्री हुए हुए 250 साल, आज 250 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज अमेरिका भी अपनी एक तरह से पावर शो करेगा। वहीं पे ट्रंप अपना पूरा पावर का डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे अमेरिका ने क्या क्या गेन्स किए, क्या क्या उनके रिजीम में चेंजेस हुए, और वहीं ईरान भी पूरे वर्ल्ड को अपनी ताकत यहाँ पे दिखाएगा कि उनके अयातुल्ला अली खामनेई के प्रोसेशन में कितनी सारी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, कितने लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। इंडिया से भी महबूबा मुफ्ती और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो गए हैं। तो चलिए आज का ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे चलते हैं, इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली न्यूज़, इंडस वाटर ट्रीटी पैक्ट। देखिए, इसे सस्पेंड, ये 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी है जिसे सस्पेंड कर दिया था इंडिया ने इन द लाइट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन पहलगाम अटैक जब हुआ तो छिप के मारने की इनकी आदत है। जब इन्होंने अटैक करता तो इंडिया ने क्या किया था, इस पे जो है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की सस्पेंड कर दी थी। ये ट्रीटी किसने करवाई थी, यूएन ने करवाई थी। अब इंडिया ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो पाकिस्तान में जाके उनके इरीगेशन और पूरा वाटर रिजर्वायर मैनेजमेंट का सिस्टम देखती है वो इंडिया से पास होते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है, यहाँ पे उस पानी को रोक लिया है। ठीक है, उस वाटर को रोक लिया ताकि हम उन्हें ड्रॉट्स में फंसा दे सकें। वैसे ही पाकिस्तान इतना ख़त्म कंट्री हो चुका है और इंडिया ने इसके ऊपर क्या कर दी, यहाँ पे रोक लगा दी है पानी के ऊपर। तो देखिए, वैसे भी मरेंगे और वैसे तो मर ही रहे हैं। टिल पाक क्रेडिबली इन इररिवोकेबली एंड्स एक्सपोर्ट ऑफ टेरर। एक्सपोर्ट का मतलब टेरर को एक देश से दूसरी कंट्री में भेजना। तो इंडिया ने क्या शर्त रखी है, जब पाकिस्तान इसको ख़त्म कर देगा, टेररिज्म को अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना, तभी हम इस ट्रीटी को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इंडियाज reiterated Friday Indus Water Treaty will be held in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism. India has put in abeyance. Abeyance का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन। The 1960 इंडस वाटर ट्रीटी सेइंग दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो इंडिया ने क्या कहा था कि ब्लड और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान रिजेक्टेड इंडियाज अटेम्प्ट टू इन्वोक बेसलेस एलिगेशन। पाकिस्तान ने क्या कहा है कि एलिगेशन क्या है, बेसलेस है। जबकि पहलगाम अटैक किसने करवाया, पाकिस्तान ने। उरी अटैक किसने करवाया, पाकिस्तान ने। आप देखेंगे जितने सारे अटैक्स हैं, जो 40 CRPF के अटैक किसने करवाया, जवानों के ऊपर, पाकिस्तान ने। जो अटैक हुआ था ताज होटल पे, वो किसने करवाया, पाकिस्तान ने। ठीक है, तो पाकिस्तान की आदत रही है कि छुप के जो है अटैक करना। ये इंडिया ने काफ़ी अच्छे स्टेप लिया है। इनको पानी क्या कुछ मत दो, जब ये तड़पेंगे तो अपना आप लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, लेट दिस बी वेरी क्लियर, द रियल इशू इज़ नॉट टेररिज्म। पाकिस्तान ने क्या कहा है, रियल टेररिज्म नहीं है, द रियल इशू इज़ द ग्रोइंग डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है मेंटलिटी विद इन द इंडियन लीडरशिप टू ट्रीट अ शेयर्ड इंटरनेशनल रिवर सिस्टम एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। वो कहता है ये वेपनाइजेशन ऑफ रिवर्स, आप रिवर्स को वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान का कहना है। अब मैं बता देता हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी क्या हुई थी कि BRS मतलब क्या हो गया, ब्यास, रावी और सतलुज। ठीक है, एलोकेट द ईस्टर्न रिवर्स, ब्यास, रावी, सतलुज जो थे वो इंडिया यूज़ करेगी इनका वाटर, और वेस्टर्न रिवर्स इंडिया, चेनाब एंड झेलम टू पाकिस्तान। इनका कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान, विद सम प्रोविजंस फॉर इंडिया टू यूज़ वेस्टर्न रिवर्स। इंडिया के पास प्रोविज़न क्या है कि वो जो चेनाब, इंडस और झेलम है उसका पानी भी यूज़ कर सकता है। आप देखेंगे ये जो रिवर्स है वो मोस्टली इंडिया की बाउंड्री से ही फ्लो होकर पाकिस्तान एंटर करती हैं। तो इंडिया ने क्या कर दिया, इन पर रोक लगा दिया है जिससे कि पाकिस्तान में ड्रॉट सा करो। ठीक है, एक तरह से सॉफ्ट किलिंग है।
गवर्नमेंट समन्स मेटा ओवर इंस्टाग्राम एड्स प्रमोटिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। अब देखिए अंडर 16 और अंडर 14 अंडर 13 के लिए क्यों मैनी ऑफ द नेशंस आर पुटिंग बैन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आजकल आप देख रहे होंगे कई सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे हैं, चाहे वो कई सारी एप्स में एडवर्टीजमेंट क्या आता है जिसपे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को क्या करा जाता है, काफ़ी प्रमोट किया जाता है, और ये चाइल्ड अब्यूज का मामला है यहाँ तो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मेटा को इस पर बुलाया है। अब ये देखिए जैसे टेलीग्राम में बैन लगा था, तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को रोकने के लिए इन ऐप्स पे भी बैन लगा दें, या कुछ ऐसी पॉलिसी लाए कि ऐसे कंटेंट को या तो ब्लड विजन आए या कि फिर उसमें बिल्कुल ही रोक लग जाए। गवर्नमेंट इज सेट टू समन मेटा आफ्टर रिपोर्ट्स एलिग दैट पेड एडवर्टीजमेंट, ऐसा वैसा नहीं है, खुद जानबूझ के पेड करके डाला गया ऑन इंस्टाग्राम वर यूज्ड टू प्रमोट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल इन इंडिया विद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव डायरेक्टिंग मैती ऑफिशियल्स टू सीक अ फॉर्मल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, गवर्नमेंट पुल्स प्लग ऑन चाइनीज एप्स यूज्ड टू स्टॉप ई रिक्शा। अब गवर्नमेंट ने एप्पल और प्ले स्टोर को भी डायरेक्ट कर दिया है कि आप चाइना के ऐप्स को रिमूव कर दीजिए अपने उससे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो ई रिक्शा एआई का आजकल यूज़ कर रहे हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, ब्लूटूथ से कनेक्शन होता है बैटरी का। तो इसमें क्या होता है कि जो ऐप है, ऐप भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ऐप से आप ई रिक्शा को स्टार्ट कर सकते हैं और ई रिक्शा को डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। तो कई सारे, और इन ऐप्स को हर कोई एक्सेस कर सकता है। तो वो क्या कर रहा है, बहुत ही सिक्योरिटी नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, लोगों के ई रिक्शा को एक्सेस करके उनके ई रिक्शा को 20 रास्ते में ही बंद कर दे रहे हैं। अब वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक वो ई रिक्शा चल नहीं सकता। तो इससे जो ई रिक्शा ओनर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अभी मैं आगे कवर करूँगा। एक ई रिक्शा ओनर ने कहा है कि माई ई रिक्शा स्टॉप थ्राइस आई लॉस्ट एवरीथिंग। मोहम्मद अहमद नाम है इनका। इनने कहा कि ई रिक्शा सडनली स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ द रोड, नॉट वंस बट थ्राइस। हिज पैसेंजर गॉट डाउन एंड ही हैड टू पे ₹300 फॉर द 3 times ही विजिटेड अ मैकेनिक। आई वुडेंट इवन फीड माई चिल्ड्रन। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। बेचारे की क्या हालत हो गई कि वो बेचारा एक दिन का खाना भी अपने बच्चों को नहीं खिला पाया, क्योंकि एक ई रिक्शा की ओनर की अर्निंग कितनी होती है, 600 से 800 पर डे, जिसमें से उसे 300 हाफ हिस्सा किसे देना होता है, ओनर को, जिसका ई रिक्शा होता है, बाकी उसके खाते में आता है। तो अब तो इसके पास से 300 रुपये चले गए, प्लस अभी से ओनर को भी जितना देना होगा उतना तो देना ही होगा। तो वो पैसा भी जो है इसकी अपनी जेब से आएगा। तो ये आज के दिन अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला पाया। ठीक है, आगे चलते हैं। अडल्ट्रस स्पाउस कांट इन्वोक प्राइवेसी टू डिनाई कॉल रिकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट। अडल्ट्रस का मतलब समझ रहे हैं कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और आपने किसी और के साथ अपनी वाइफ को छोड़ के यू हैव मेड फॉल्स रिलेशंस। ठीक है, समझ ही रहे होंगे आप। राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस आदमी ने क्या कहा, इसने क्या यूज़ किया कि राइट टू प्राइवेसी है, कहता है अंडर आर्टिकल 21 कि मेरे फ़ोन को, कॉल रिकॉर्ड्स को कोई भी चेक नहीं कर सकता। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया है, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ शील्ड। कोर्ट कहता है कि इसे जो है शील्ड की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता टू डिनाई द स्पाउस एक्सेस टू मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स एंड डिटेल्स ऑफ स्टे इन होटल टू प्रूव अडल्ट्री। ठीक है, इट रिजेक्टेड द प्ली ऑफ अ हस्बैंड हु एलिग दैट डिस्क्लोजर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इन कोर्ट इज़ अ वायलेशन ऑफ इट्स फंडामेंटल राइट। वो कहता है कि इसका डिस्क्लोजर कोर्ट में करना ये क्या है, राइट टू प्राइवेसी का वो है वायलेशन। ठीक है, बट एपेक्स कोर्ट सेड द फ्रीडम टू हैव अ कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल रिलेशंस आउटसाइड मैरिज बाय मैरिड पर्सन डज नॉट वारंट प्रोटेक्शन अंडर। ठीक है, इन केसेस में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आर्टिकल 21 के अंदर का। आर्टिकल 21 में आपको बता दूं राइट टू लाइफ होता है। अब है उत्तराखंड एक्टर बिजमैन इन चाइना टू सेंड फैमिली होम आफ्टर रेसिस्ट ट्रोलिंग। ये उत्तराखंड के हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इनकी 8 होटल्स की चेन है। ठीक है, इनका नाम है देव रतूड़ी, हु हैज़ बीन लिविंग इन चाइना फॉर 21 ईयर्स। अब वो क्या चाह रहे हैं कि उनकी वाइफ और 2 सन्स जो है इंडिया आ जाए। Sent his wife and 2 sons back to India after a wave of AI generated racist videos। अब इंडिया के हैं ये, तो इनका जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है चाइना में, और इनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस भी वहाँ के कुछ लोग लगा रहे हैं, और इनको AI जनरेटेड बैड वीडियोस से इनका रेसिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। माई सन्स विल बी एडमिनिस्ट्रेटिंग टू अ बोर्डिंग स्कूल इन देहरादून, ये कहते हैं। एज ऑफ नाउ आई विल बी स्टेइंग इन चाइना टू रन माई बिजनेस। ठीक है, तो ये इंडियन बॉर्न एंटरप्रेन्योर है जो चाइना में वेटर के रूप में गए थे, और अब वहाँ पे इनकी होटल्स की चेन है, तो इन्हें वहाँ पे रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं।
चार्जशीट नॉट सेम एज प्यूनिटिव एक्शन। चार्जशीट का मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर पेनल्टी या सैंक्शन लग जाए, ठीक है। तो ये कहता है प्यूनिटिव का मतलब पेनल्टी और सैंक्शन। उत्तराखंड हाई कोर्ट हैज रूल्ड दैट issuance ऑफ अ चार्जशीट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्यूनिटिव एक्शन, कि अगर चार्जशीट दायर कर दी जाए किसी के खिलाफ तो वो उसके ऊपर पेनल्टी या सैंक्शन नहीं लगा रहा, कोई एक्शन नहीं है। इट इज़ जस्ट अ मियरली प्राइमरली स्टेप इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, ये बस एक प्रोसीडिंग्स है। अब ऐसा होता था, ऑब्जर्वेशन केम वाइल हियरिंग अ पेटिशन फाइल्ड बाय राजीव गुप्ता। ये किस केस की बात है? राजीव गुप्ता की। रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड PTCL हु हैज चैलेंज 2 चार्जशीट, जिसके ऊपर 2 चार्जशीट दायर की थी और उसने इन्हें क्या किया? चैलेंज किया है। सर्व्ड ऑन हिम बाय द कॉर्पोरेशंस। Gupta, who retired a chief engineer on May 31, argued that the charge sheets were invalid as they had been issued by the managing director। क्या कहा है कि invalid है क्योंकि किसने इशू किया? मैनेजिंग डायरेक्टर, who according to him was not a competent authority। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही क्या कर सकते हैं? चार्जशीट दायर कर सकते हैं। गुप्ता हैज अर्लियर चैलेंज द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड September 10, 2022, अंडर विच एक और इनने चैलेंज किया था, जिसमें क्या हुआ था? प्रकाश चंद धानी को एडिशनल चार्ज दे दिया था मैनेजिंग डायरेक्टर का, डिस्पाइट लैकिंग द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो इस केस में क्या होता? HC हैज़ रिमूव्ड धानीज अपॉइंटमेंट, SC ने क्या किया? उसको हटा दिया। तो ये क्या था? केस था। हाई कोर्ट आस्क्स हरिद्वार DM टू डिसाइड ऑन लिकर शॉप्स। अब ये कह रहे हैं कि जो लिकर शॉप्स रीएलोकेट करो उनको, जो हाईवेज में और क्या है, कहाँ पे, स्कूल्स के पास, हॉस्पिटल्स के पास है, तो उन्हें वहाँ से हटा के कहीं और रीएलोकेट करना है। तो उसके बारे में बात है। रिकन्सिडर ट्रांसफर्स ऑफ डॉक्टर बीइंग प्रोसेस्ड बिकॉज हेल्थ केयर कंडीशंस उत्तराखंड की कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं है। तो ये कहता है कि डॉक्टर का जो ट्रांसफ़र है वो जो है आपको बहुत ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ठीक है। SC ने ऑर्डर किया है PCS रिजल्ट 2024 का 8 डेज़ में रिलीज़ करने को, UKPSC का। और देखिए 44 रोड्स क्लोज्ड अक्रॉस स्टेट लैंडस्केप ब्लॉक बद्रीनाथ में। तो ये क्लाइमेट चेंज हो गया तो इससे क्या हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। धामी 5वीं मार्क्स 5th ईयर से, धामी को 5 साल उत्तराखंड का CM बने हुए यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस बार जो है उत्तराखंड में इलेक्शंस भी है, देखते हैं ये जीतते हैं या नहीं जीतते, ठीक है। टारगेटेड अटैक्स ऑन इंडियंस इन चाइना। तो वैसे आपको बताया था कि इंडियंस के ऊपर चाइना में क्या हो रहे हैं? टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। There have been targeted attacks on the Indian community in China, including on me and my business with AI generated videos। ये किसने कहा? अभी मैंने आपको रतूरी का नाम बताया था, उन्होंने, देव रतूरी ने। There have been going on for the last 20 days with many asking Indians to leave China। सही सारे चाइनीज क्या कह रहे हैं? इंडियंस लीव चाइना while accusing them of harming their tourist places। और ये कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो उनके टूरिस्ट प्लेसेस को क्या करेंगे? हार्म करेंगे, ठीक है। ही क्लेम दैट दोज रनिंग द रेसिस्ट कैंपेन मेड सर्टेन फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट हिम, कि वो इंडियन स्टाफ को ही, अब इनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए कि इंडियन स्टाफ को ही रखते हैं, ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं होटल के जो है इंडिया से इंपोर्ट करवाते हैं और टैक्सेस से बचते हैं, ये कहते हैं। अब देखिए इन्होंने लेकिन कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो हूँ 8 होटल्स की चेन चलाता हूँ चाइना में। ईच रेस्टोरेंट में 8 से 10 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें 60% क्या है? चाइनीज़ नेटिव्स हैं। और इनके जो अकाउंटेंट है जो 10 ईयर्स से इनके साथ काम कर रहे हैं वो एक चाइनीज़ है। उन्होंने कहा है कि ये सारे क्या हैं? फॉल्स एलिगेशंस हैं। अब देखिए ये पॉलिटिकल कॉन्वाय मेड अस टू मिस एग्ज़ाम। ये बीजेपी के नेता हैं जिनकी वजह से क्या हुआ है यहाँ पे कि बच्चों का एग्ज़ाम जो है उनके अनवाई की वजह से, ट्रैफिक जैम की वजह से यहाँ पे छूट गया। तो देखिए ये कितनी बढ़िया काम यहाँ पे कर रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं कि एजुकेशन को प्रमोशन मिल रहा है, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन के लिए हमने फंडामेंटल राइट बना रखा है, लेकिन उसका फॉलो देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। एस्पिरेंट्स ऑफ द यूटेट उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट alleged that they missed Thursday examination after getting stuck in traffic on the Bareilly-Budan road, where a convoy accompanying newly appointed BJP state vice president, किसके कारण हुआ? BJP state vice president दुर्विजय सिंह शाक्य was passing through। अब देखिए नेता पास हो रहे हैं तो बच्चों के एग्ज़ाम से भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि ऐसा होना चाहिए एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं उनके लिए सेपरेट कुछ
आयोजन यहाँ पे प्रबंधन जैसे और कंट्रीज में होता है होना चाहिए। और नेताओं को ऐसे मौके पे तो निकलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ द करियर का सवाल है किसी का भी। वीडियो शोइंग स्ट्रेंज व्हीकल्स एंड कैंडिडेट्स डिस्क्राइबिंग देयर ऑडियल सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये ट्रैफिक कंट्रोल दिखाता है कितना अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल है और कॉमन सेंस है लीडर्स का। अब पेपर लीक नहीं हो रहा तो वो क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्वॉय से जो है एग्ज़ाम्स को रुकवा दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स देने से रोक दे रहे हैं। यहाँ पे मेटा क्रिमिनल्स हाइड अमंग 3.5 बिलियन यूज़र्स। इंस्टाग्राम है शोर पेड प्रमोशन दिए, वही है अब्यूज़ वाला मामला। पाकिस्तान कह रहा है इसके बहुत ज़्यादा सीरियस इम्प्लीकेशंस इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं। देखिए गीदड़ धमकियाँ देता रहता है, कोई वजूद तो है नहीं इसका। माई ई रिक्शा जस्ट स्टॉप ट्राइस आई लॉस्ट एवरीथिंग, यही है वो वाली न्यूज़ जो मैंने आपको बताई थी चाइनीज़ ऐप्स की वजह से। अब इसको और डिकोड करके बता देता हूँ, ठीक है। आई वुडेंट इवन फीड माई चिल्ड्रन टुडे, एक और बाय लाइन आई है। ही क्राइड इन द मिडल ऑफ द रोड एज हिज स्टोरी वेंट वायरल। प्रैंकस्टर्स रिमोटली स्विचिंग ऑफ ई रिक्शाज। अगर प्रैंक करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, स्विच कर देते हैं ई रिक्शाज यूजिंग चाइनीज बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स। चाइनीज़ बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स है ट्रिगर लार्ज स्केल कंसर्न। अब देखिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो बैटरी ऐप्स का यूज़ करके, चाइनीज़ इलेक्ट्रिसिटी बैटरी ऐप्स का यूज़ करके ई रिक्शाज का मेन स्विच क्या करते हैं, मेनली बंद कर दे रहे हैं ऑनलाइन। आई नोटिस 2 टीनेज बॉयज़। अभी आदमी जो हैं ड्राइवर हैं वो क्या कहते हैं, मैंने क्या देखा, 2 टीनेज बॉयज़ ऑन स्कूटी फॉलोइंग माई ई रिक्शा फॉर नियरली 200 मीटर्स बिफोर स्विचिंग ऑफ माई रिक्शा एंड देन लाफिंग एट मी। अब बताइए, मतलब आजकल के टीनेज की समझ देखिए आप, किसी आदमी की उस चीज़ से जो है आमदनी चल रही है, ठीक है। वो बेचारा 1 टाइम का 2 टाइम का खाना निकाल कर अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहा है आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। ये दिखाता है कि इस समय जेनजीज का और यूथ का कॉमन सेंस किस लेवल का है। देखिए कुछ तो बहुत अच्छे हैं बट मैनी ऑफ देम आर देयर जिनकी हरकतें ऐसी हैं, ठीक है। फिल्मिंग कर रहे हैं उसके ऊपर और उसके ई रिक्शा को बंद कर दे रहे हैं, उसकी फिर मज़ा उड़ा रहे हैं, मतलब आप उसका दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसों पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, विपिंग जैसे होता है ना, विपिंग से वहाँ होती है मोस्ट ऑफ द जैसे तुर्की और अरब कंट्रीज़ में विपिंग का मतलब है कोड़े लगाना, ऐसे के साथ ऐसा होना चाहिए जिससे कि दे शुड फील दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। द एप्स BAT, BMS एंड Logivi exploit a vulnerability found in many Bluetooth enabled lithium ion battery packs used in e-rickshaws। गवर्नमेंट ने इसको जो है नोट में ले लिया है। इन दीज बैटरीज ऑफ अ नेक। अब देखिए ये जो बैटरी चाइनीज़ बैटरी इनमें क्या पासवर्ड प्रोटेक्शन भी नहीं है। अलाउंग एनी वन विद इन ब्लूटूथ रेंज टू कनेक्ट यूजिंग अ स्मार्टफोन। आपके ई रिक्शा से वो स्मार्टफोन से कनेक्ट कर देगा और उसको टेक स्टेप्स टू, ठीक है, और उसको बंद कर देगा एक क्लिक के द्वारा। द ऐप कनेक्टेड टू अ नियर बाई ई रिक्शा बैटरी एंड डिसेबल द व्हीकल विद अ सिंगल टैप, ठीक है। द रिक्शा कैन नॉट बी रिस्टार्टेड यूजिंग इट्स इग्निशन की एंड रिमेन इमोबाइल अंटिल द सेम ऐप वॉज यूज टू रिस्टोर द बैटरी। तो देखिए एक क्लिक से जो है पूरा रिक्शा जो है बंद हो जाएगा। SC सस्पेंड्स गैंगस्टर सेंटेंसेस ग्रांट्स पे। अब देखिए एक गैंगस्टर जिसके ऊपर 71 केसेस लगे हुए हैं उसको हाई कोर्ट के कुछ 2 जजों ने क्या कर दिया है, बेल ग्रांट कर दी है। इसके ऊपर मर्डर का केस है, एक्सटॉर्शन का केस है। इतने बड़े गैंगस्टर जो है खुला घूमेगा तो ये कितना हानिकारक पूरे देश के लिए हो सकता है। देखिए, और ये किसका डिसीजन है, हाई कोर्ट के जजों का, कि आपके ऊपर 71 केसेस है लेकिन आप तब भी जो है बेल पे फ्री घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना खराब ये डिसीजन फैसला यहाँ पे लिया गया। गैंगस्टर उधम सिंह अ नेटिव ऑफ मेरठ डिस्ट्रिक्ट हैज बीन ग्रांटेड बेल बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट आफ्टर इट सस्पेंडेड हिज सेंटेंस इन अ केस अंडर द यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट लगा हुआ था। पुलिस से 71 क्रिमिनल केसेज आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। द ऑर्डर केम डिस्पाइट ऑब्लिगेशन। अब ऑब्जेक्शंस, अब इस ऑर्डर को क्या पुलिस ने भी काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। हु आर्ग्यूड दैट सिंह हैड absconded after illegally using forged document to secure his earlier release from jail। अब जब ये पहले जेल से बाहर आया था ना, इससे पहले भी आ चुका, तो इनने क्या किया था कि फेक डॉक्यूमेंट्स और आधार का ये यूज़ करके जेल से बाहर आया था, ठीक है, और इसको आप बेल ग्रांट कर दिए। पुलिस कहती है ही वॉज अ गैंगस्टर एंड हेडेड अ गैंग। ही सबमिटेड दैट द गैंग चार्ट प्रिपेयर्ड। अब उसने क्या कहा है कि जो गैंग चार्ट प्रिपेयर्ड बाय पुलिस लिस्टिंग 3 क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट सिंह हैड नॉट बीन अप्रूव्ड। वो क्या अप्रूव नहीं हुए।
इसको गैंगस्टर एक्ट 2015 के अंतर्गत जेल में डाला गया था। पुलिस सेट सिंह, whom they described as the head of the D50 gang was released from Unnao jail on March 26 after spending nearly 5 years in custody. The alleged that the release was secured using a forged Aadhaar card. Udham Singh is a convicted criminal with a long history of crime activities. We will challenge the order by replacing all relevant facts before the court. ये पुलिस ने कहा है कि हम अभी भी क्या करेंगे, इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे। 71 केस के ऊपर है, वो आदमी आज खुला घूम रहा है। इस देश में क्या हो गया ये देखिए आप। अब देखिए चन्नी कांग्रेस ने इस समय जो है पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पे कई सारे अपने लोगों को वहाँ पे कुछ जिम्मेदारियाँ दी और पोजीशंस दिए टू मेक द पार्टी विन द इलेक्शन। तो यहाँ पे चन्नी कैंप जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज है और उन्होंने कल अपना पावर का प्रदर्शन यहाँ पे किया है जिसमें उन्होंने 60 फंक्शनरीज ऑफ कांग्रेस को अपने आवास पे घर पे बुलाया था, जिसमें पूर्व एमएलए थे, एमपीज थे, ठीक है, और 13 फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, 3 एमपीज थे, 8 एमएलएस थे, 35 फॉर्मर एमएलएस, 26 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो चन्नी ने वहाँ पे अपनी पावर दिखाई है और ये लोग डिमांड करते हैं कि आप सीएम जो चरणजीत सिंह चन्नी है, जो पहले कांग्रेस से सीएम थे वहाँ पे, जब अमरिंदर सिंह ने पार्टी से दगा किया था और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, कि इन्हें जो है सीएम फेस बनाइए। तो और इनकी कमेटी, इन्होंने कहा है कि हमें कमेटी बनाएंगे चन्नी कैंप में और हाईकमान से जो है इस सिलसिले में बात करेंगे। बट दे आर ऑल्सो सेइंग कि जो भी हाईकमान का फाइनल जो फैसला होगा, फाइनल जो रिजोल्यूशन देंगे, दैट विल बी फाइनल एंड एक्सेप्टेबल फॉर ऑल। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। एसआईटी ने कहा है कि हम पिछले 5 साल के जो है पूरे पैसा जितना वहाँ पे मनी है, ज्वेलरी है, सिल्वर गोल्ड, हर चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज फॉर पब्लिक यूज, स्टेट कैन रेज 6 मॉस्क इन काशी। ये 6 मॉस्क इन काशी सेज हाई कोर्ट। अब देखिए ये क्या है, द प्लेस। अब ये केस मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। प्रॉपर्टीज फॉर पब्लिक यूज, स्टेट कैन रेज 6 मॉस्क इन काशी। अब यहाँ पे क्या कह रही है कि द प्रोविजन ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाईवे को एनहांस करने के लिए, हाईवे का ब्रॉडनिंग करने के लिए, चौड़ीकरण करने के लिए, यहाँ पे रोड को जो है, रोड के साइड की जो ज़मीन है उसको एक्वायर कर रही है। तो उसमें क्या है, 6 मॉस्क भी आती हैं। ठीक है, 6 मॉस्क है, तो ये सारी मॉस्क क्या करेंगी, गवर्नमेंट को तोड़नी पड़ेंगी। ठीक हो गया। तो अब वहाँ के जो मॉस्क और कुछ शॉप्स को जो तोड़नी पड़ेंगी, जैसा कि होता ही आता है। तो वहाँ के शॉपकीपर्स ने क्या किया है, यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे कोर्ट में अपील करी है कि एक्ट ऑफ 1991 क्या कहता है कि आप किसी भी वो इसको जो है रिलीजियस, जो भी रिलीजियस चीज़ है उस पर ऐसा नहीं कर सकते। मतलब आप कर भी सकते हो, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा नहीं हो सकता। आप उसको जो है किसी दूसरे दूसरे रिलीजन की उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे आप मॉस्क को क्या कर दो, तोड़ के क्या कर दो, टेम्पल बना दो, तो ऐसा जो है नहीं हो सकता। ये कहता है द प्लेसेस ऑफ प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 प्रोहिबिट्स ओनली द कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस। देखिए, प्रोहिबिट करता है कि आप मॉस्क को तोड़ के दूसरे रिलीजन का डोमिनेशन का उसको क्या बना दो, यूसेज के लिए बना दो। तो कोर्ट ने भी इनसे यही कहा है कि देखिए 1991 में जो आप गिना रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, कोर्ट ने लोगों से क्या कहा है, अपील में ये कहा है कोर्ट ने कि ये कहता है कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, मॉस्क को तोड़ के मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा नहीं बना सकती। बट इट गिव्स द राइट टू द गवर्नमेंट टू डिस्ट्रॉय द वर्शिपिंग प्लेस इफ इट्स यूज इट फॉर द पब्लिक वेलफेयर पर्पस। अगर वो इसे क्या कर रही है, इसे रोड के चौड़ीकरण या कुछ और चीज़ों के लिए यूज़ करती है, पब्लिक वेलफेयर के हित में हो जो, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। और सेकेंडली जो ये आरोप लगाए हैं वो जो है वहाँ उन शॉप्स के ओनर नहीं है। ओनर क्या है, वक्फ बोर्ड एंड ऑल। तो ओनर अगर करेंगे तब उनकी केस को जो है सीरियसली हैंडल किया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे सोनम, आपने सोनम रघुवंशी पिछले साल की याद है, मेघालय गई थी हनीमून पर, अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था, तो उसको बेल ग्रांट कर दिए मेघालय हाई कोर्ट ने। तो वहाँ पे जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में, इसको चैलेंज किया गया था कि कैसे इसको आपने बेल ग्रांट कर दी, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेल कर दी वो कर दिया, वी विल नॉट ऑब्जेक्ट इन दिस केस। व्हेन सोनम काउंसिल टोल्ड द बेंच दैट शी हैड कम आउट ऑन बेल, इट सेड इफ शी इज रिलीज देन वी कैन नॉट स्टे द ऑर्डर। हम उसको आरोप नहीं हम उस बेल पर रोक नहीं लगा सकते। तो ये तो मेरे को डिसीजन पसंद सा नहीं आया, बट देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए अब आ गई वर्ल्ड न्यूज़, फेवरेट पार्ट हमारा, और इसके बाद हमारी लास्ट आएगी स्पोर्ट्स न्यूज़। सबसे पहले सेल्फ इमोलेशन का मतलब अपने ऊपर ही आग लगा देना, अपने को हार्म करना, सुसाइड कर लेना एक तरह से। आउटसाइड यूएन के हेडक्वार्टर के बाहर, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के बाहर, ड्रॉस फ्रेश अटेंशन टू तिब्बत। अब देखिए तिब्बत का पर्सन था, उसने अपने को जिंदा जला लिया यूएन के हेडक्वार्टर के बाहर। The death of a Tibetan activist who set himself on fire outside the United Nations headquarters on Thursday had thrust one of the world's longest running and increasingly neglected human rights issues. इनने क्या किया, एक तरह से इसको जो है आग में घी डालने का काम किया, ह्यूमन राइट्स इश्यूज को। ठीक है, ये क्या करता है, दैट मैनी टिबेटियन कैंपेनर्स से वॉज बॉर्न नॉट ऑफ मैडनेस बट ऑफ डेस्पिरेशंस। ठीक है, तो ये तिब्बतियन फ्रीडम के ऊपर लेके है। मैं आपको बताता हूँ, मैनहट्टन में जो यूएन का हेडक्वार्टर है उसके बाहर इन्होंने जो है अपने ऊपर आग लगाई थी। एक्टिविस्ट सेड ही वाज अ 52-year-old उबर ड्राइवर हु हैड लिव्ड इन द यूएस फॉर अबाउट 2 decades. मोमेंट्स बिफोर सेटिंग हिमसेल्फ अब्लेज ही अनफर्ल्ड अ टिबेटियन फ्लैग। उन्होंने एक टिबेटियन फ्लैग को खोला। रिपोर्टेडली डिस्प्लेड अ प्ले कार्ड जिसमें क्या लिखा हुआ था, चाइना आउट ऑफ तिब्बत, चाइना को तिब्बत से बाहर करो। और किसकी अपील करता है, तिब्बतियन यूनिटी की और इंडिपेंडेंस की। पूरी न्यूज़ में पढ़ के आपके लिए ब्रेक डाउन करके लाया हूँ। द प्रोटेस्ट केम जस्ट डेज आफ्टर चाइना ब्रॉट इनटू फोर्स अ न्यू एथनिक यूनिटी लॉ। अब चाइना ने क्या लाया है, 2 दिन पहले जो है न्यू एथनिक यूनिटी लॉ लाया लेजिस्लेशन। क्रिटिक्स ने इस पर क्या कहा है, फर्दर इंस्टीट्यूशनलीज द एसिमुलेशन ऑफ तिब्बतियन। इसमें क्या कहा गया है कि तिब्बतियन, उइघुर्स और अदर एथनिक जो जितनी माइनॉरिटीज़ है उनको हम एक ही सिंगल आइडेंटिटी बना देंगे। ठीक है, मतलब जितनी भी अलग अलग वहाँ पे चाइनीज़ के अलावा लोग रहते हैं, चाहे वो तिब्बती हो, उइघुर्स जो है मंगोलिया के हैं, और बाकी जितनी भी माइनॉरिटी हैं उनको एक ही ग्रुप कंसीडर किया जाएगा और उनके लिए सेम लॉज लाए जाएंगे। तो उनकी जो है कल्चर पे और लैंग्वेज पे, रिलीजियन पे जो होगा यहाँ पे जो है, इस लॉ से क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब असर होगा, ख़राब असर होगा। ये जो है तिब्बतियंस का यहाँ पे कहना है। सिंस 2009 मोर देन 150 टिबेटियंस आर रिपोर्टेड टू हैव सेल्फ इमोलेटेड। 150 से ज़्यादा तिब्बतियंस ने खुद को मार लिया तो प्रोवाइड चाइनीज़ रूल। अब देखिए इंडिया ने तो तिब्बतियंस के लीडर दलाई लामा को पनाह दे रखी है हिमाचल प्रदेश में, तो इंडिया ने काफ़ी दोस्ताना हाथ यहाँ पे तिब्बतियंस के लिए क्या है, बढ़ा के रखा है। ठीक है, exiled Tibetan lawmakers similarly hailed what they call the ultimate sacrifice during the 1990s। अब ये क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग द 1990s में और 2000 में तिब्बत रेगुलरली फीचर्ड इन कॉन्ग्रीगेशनल हियरिंग्स एंड वाइट हाउस डिस्कशन। उस ज़माने में वाइट हाउस में तिब्बत का जो है काफ़ी ज़्यादा नाम होता था और इनको फ्रीडम के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई जाती थी। इवन लॉ मेकर्स में कौन थी, नैन्सी पेलोसी जो बहुत ही बड़ी लीडर है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, बिकेम और इंडिया भी आई थी। सम ऑफ द कॉज, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया बीजिंग पॉलिसीज़ को रिगार्डिंग दलाई लामा और तिब्बती लोगों के लिए, और ये तिब्बत के दलाई लामा से मिलने भी गई थी। ठीक है, तो बट अब एज ऑफ फ्राइडे द वाइट हाउस हैज़ नॉट इशूड अ सब, लेकिन अब जो है वाइट हाउस ने अभी कुछ समय में तिब्बत के इशू को जो है दबाना स्टार्ट कर दिया, मतलब इस पर वो चुप रहता है जब से चाइना और यूएस की यहाँ पे दोस्ती बढ़ रही है। देखिए फ्रांस, बेल्जियम और नेदरलैंड्स में या यूरोपियन कंट्रीज़ में हीट वेव ने 3700 से ज़्यादा पीपल को यहाँ डेथ के करीब उतार दिया। तो यहाँ पे ये मैंने आपको खामनेई वाला बताया था ना कि वहाँ पे फ्यूनरल होने वाला है, उसकी 13 ईयर्स रेन एंड होगी, तो यहाँ पे लोगों ने अपना माथा पीटा और काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज हैं। इंडिया की तरफ से मैं बता देता हूँ, बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल जो है सैयद अता हसनाम और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पवित्रा मार्गरीटा और कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती यहाँ पे गए हुए हैं। ठीक है,
सीक्रेट सर्विस मिस्ड 102 रेडियो कॉल्स ड्यूरिंग 2024 ट्रम्प शूटिंग। अब ट्रम्प की जब शूटिंग हुई थी उससे पहले प्लानिंग में 102 रेडियो कॉल्स हुई थी शूटर और बाकी जो करवा रहे थे उनके बीच में, लेकिन इनको जो वहाँ की सीक्रेट यूएस की सीक्रेट सर्विस है उनने इसको मिस कर दिया। अबाउट द गनमैन हु अटेम्प्टेड टू assassinate Donald Trump. The agency was unaware of the transmission on 13 July because it had failed to establish a joint communication room with local law enforcement, which was receiving reports about the search for suspicion purpose. तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रीच हुआ उनकी इंटेलिजेंस में और उनके लोकल कम्युनिकेशन नेटवर्क में। 40 पीपल किल हो गए पाकिस्तान में। एक ओवर क्राउडेड और ओवर स्पीडिंग बस जो है गॉर्ज में गिर गई पाकिस्तान में। ठीक है, अब ऐसा हुआ था कि कई सारे जो पैसेंजर्स थे उनकी बस ब्रेक डाउन हो गई थी, ख़राब हो गई थी, तो दूसरी बस आई और उस बस में पहले से पैसेंजर्स थे, तब भी इनको जो है उसमें चढ़ा के घुसा दिया गया। ठीक है, जैसे इंडिया में भी होता है, आप देखते होंगे पूरी बस फुल है लेकिन तब भी ड्राइवर जो है भरता ही जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे खाई में गिर गई और डेथ हो गई। हिंदू लूज लैंड बिड टू चर्च एंड मुस्लिम ग्रुप इन यूके। अब यूके में लैंड को लेके यहाँ पर बिडिंग हुई थी जिसमें हिंदू ग्रुप को क्या है काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा है, मतलब वो इस बिड में हार चुके हैं। ब्रिटिश हिंदूज इन कैम्ब्रिज जैनशायर हैव लॉस्ट their bid to have their first place of worship in the country after the local council allowed a piece of faith land to a church and Muslim group in the new town of North Stove and North Hindu Charity। अब ऐसा हुआ था 0.2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड के लिए जो यहाँ पे बिड हुई थी, जहाँ पे नॉर्थ स्टोव चर्च नेटवर्क हु विल पे ओनली, और इसमें जो है इनको जो है 999 ईयर्स की लीज के लिए, इस साल की लीज पे इस ग्रुप को जो है चर्च के ग्रुप को उन्होंने ये ज़मीन दे दी और उन्हें बहुत कम अमाउंट यहाँ पे करना होगा। हिंदू समाज नॉर्थ स्टोव ऑल्सो बिड फॉर द लैंड प्रपोजिंग एन इंटर्न फेथ एंड वेलबींग सेंटर, और कहा है कि हमें एक वेलबींग सेंटर बनाएंगे, टेम्पल बनाएंगे। बट द काउंसिल ऑफिसर्स हु असेस्ड द बिड्स इसको HNS बिड्स, मतलब HNS जो हिंदू वाले ग्रुप का बिड है वो 65% है और जो क्रिश्चियन ग्रुप का बिड है वो 81% है, इसलिए वो यहाँ पे जीत चुके हैं। या इससे कई सारी हिंदू फैमिली जो है 150 अराउंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि उनको अपना जो है रिलीजियस एक टेम्पल और सेंटर नहीं मिल पाएगा इस एरिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे विनाइस मेयर ने फी राइज करने को कहा है। ठीक है, €50 से 59 फॉर डे ट्रिपर्स, मतलब डे ट्रिपर्स का मतलब जो वहाँ आते हैं, जैसे आप आया होते होंगे कहीं जाते होंगे फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम काट के, जैसे मान लीजिए नैनीताल गए, मसूरी गए, 3 to 4 आवर्स के लिए गए और फिर वापसी हो गए अपने घर को, तो उनके लिए यहाँ पे जो है प्रपोज फी, उनके लिए फ़ी जो है बढ़ाई जाएगी उनके फॉर देयर बेनिफिट। US कल्चर सेक्रेटरी ने जो है एक्स को जो है यहाँ पे छोड़ दिया है आफ्टर ओवर अब्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। वो कह रहे हैं कि वो इस अकाउंट को अपना लीव कर देंगे और इस ऐप को अब कभी यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि आप उन्हें फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ में उनकी जो पूरी टीम है वो भी जो है एक्स को छोड़ देगी, ट्विटर को। टॉप कोर्ट्स रूल्स फ्रांस मस्ट रिकॉग्नाइज किड्स बॉर्न फ्रॉम सैरोगेसी अब्रॉड। अब ऐसा है कि फ्रांस में सैरोगेसी क्या बैन है कि आप वहाँ पे सैरोगेसी का यूज़ नहीं कर सकते। अब ऐसा है कि तो फ्रांस के पीपल क्या करते हैं कि दूसरे कंट्रीज में सैरोगेसी से अपने चिल्ड्रन को बर्थ देते हैं। ऐसी एक मामला है कि एक कैनेडियन में उन्होंने, अब फ्रांस के पीपल है जिनने कनाडा में अपने 3 चिल्ड्रन को सैरोगेसी के थ्रू बर्थ दिलवाया। तो अब जो है टॉप कोर्ट ने, वहाँ के टॉप कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो भी बच्चे ऐसे बाहर विदेशों में पैदा होते हैं वो भी फ्रांस के सिटीजन चिल्ड्रन राइट्स को लेते हुए समझे जाएंगे। ठीक है, अब रशिया यहाँ पे जॉब जो है ऑफर कर रहा है ऐसे लोगों के लिए जो ड्रोन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। द ऑनलाइन एड सेज कैंडिडेट्स आर बीइंग सॉट फॉर अ वॉलंटियर यूनिट कॉल्ड द कॉम्बैट आर्मी रिजर्व फोर्स। दे विल बी एडवर्टाइजिंग फॉर ड्रोन ऑपरेटर्स टू प्रोटेक्ट द स्काइज अबव मॉस्को। ठीक है, यहाँ पे इस ट्रेन को 100 ईयर्स इसके पूरे हो चुके हैं। अब देखिए सील है जिनने तबाही मचा रखी है पूरे तस्मेनियन आइलैंड्स में, और ये 1000 kg की सील है जिसका नाम है, नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम है नील, इसका नाम नील है। ठीक है, तो ये पूरे रोड में जो है आकर्षण का विषय बनी हुई है और इसके जो है इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी फॉलोअर्स हो गए, टिकटॉक पे 1.4 मिलियन। ठीक है, ये क्या कर रही है, वहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ रही हैं, रोड पे रेस्ट्रिक्शन कर रही है, तो ये अथॉरिटीज़ के लिए भी एक चैलेंज है और लोगों के लिए एक पूरा एक मतलब
ये बहुत ही इंजॉयमेंट का पल है कि वो ऐसे सील को यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब देखिए कल का जो था लूका मॉड्रिच जो है, जिनका लास्ट फीफा वर्ल्ड कप था, वो क्रोएशिया के जो बहुत स्टार फुटबॉलर हैं वो वहाँ पे बाहर हो चुके हैं, बिकॉज रोनाल्डो की टीम पोर्टुगल ने क्रोएशिया को 2-1 से डिफीट किया। ठीक है, तो ये काफ़ी एक गोल्डन युग का जो है एंड है। अब मैं आपको बहुत अच्छी यहाँ पे न्यूज़ बताने वाला हूँ। एक स्पोर्ट्स न्यूज़ में अगर बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में आ जाइए। ये देखिए, जिसमें कल के जो मैच थे अर्जेंटीना और, मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ, अर्जेंटीना और केबो वर्डे। देखिए 3-2 से, मतलब केबो वर्डे देख रहे हैं आप, जितने कम पॉपुलेशन वाला कंट्री, जिनके गोलकीपर 41 ईयर्स के हैं, और वो वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर बन के सामने आए। यहाँ पे अर्जेंटीना को इन्हें हराने में हाथ पैर फूल गए, 3-2 से हारे। 103 मिनट तक तो 2-2 जो था बराबर था, और लास्ट में वो जो 111वें मिनट में गोल हुआ है उसके चलते अर्जेंटीना इन्हें हरा के राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। तो केबो वर्डे जो पहली बार खेल रहा था, मेसी भी यहाँ पे बिल्कुल एस्टॉनिश हो गए। ये जो है बहुत बढ़िया टीम रही है। तो केबो वर्डे जो अगली बार जब आएगा ना, तो हो सकता है ये बाद में आपको कभी फीफा वर्ल्ड कप जीतते हुए भी दिखे, क्योंकि अगर ये अर्जेंटीना की जैसी टीम के साथ ऐसा खेल सकते। देखिए जहाँ अर्जेंटीना ने 21 शॉट्स गोल पे मारे, एक केबो वर्डे ने भी 15 मारे। मतलब आप देखिए अर्जेंटीना के डिफेंस को कई बार तोड़ के अंदर घुस के अटैक किया गया है गोल पे। ठीक है, ये नहीं है, और 3-2 से हारे। स्पेन ने वैसे ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया। ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट में पेनल्टी हुई, जहां इजिप्ट जीत गया। ठीक है, कोलंबिया गाना में कोलंबिया ने 1-0 से। अब देखिए मैं प्रिडिक्ट भी कर देता हूँ इनमें से कौन जीतेगा क्वार्टर राउंड ऑफ 16। कनाडा मोरक्को में आप देखिएगा मोरक्को विल विन। यहाँ तो फ्रांस पता ही है। यार बेल्जियम यूएसए टफ मैच होगा, बेल्जियम मुझे लग रहा है एज पे है। पोर्तुगल और स्पेन में मुझे लग रहा है स्पेन जीतेगा। ठीक है, ब्राज़ील नॉर्वे फिर से टफ होगा, हालैंड होंगे इसमें, बट ब्राज़ील हैज़ अ स्लाइट एज। ठीक है, मैक्सिको इंग्लैंड की जहाँ तक बात करते हैं तो इंग्लैंड, या आई थिंक इंग्लैंड। स्विट्ज़रलैंड एंड कोलंबिया, इसमें कोलंबिया विल विन। अर्जेंटीना देखिए यहाँ तो जीतना ही है। ठीक है, तो ये कुछ मैच बहुत अच्छे हैं, जैसे यूएसए बेल्जियम, पोर्तुगल स्पेन, ब्राज़ील नॉर्वे, मैक्सिको इंग्लैंड। तो ये 4 जो है देखने लायक मैच होंगे। ठीक है, तो ये था पूरा आज का जितना भी स्पोर्ट्स का न्यूज़ था। बाकी T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया का चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप नहीं, T20 मैच जो है इंग्लैंड के साथ है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला वाला तो धुल गया था बारिश के कारण। ठीक है, तो ये आज है दूसरा वाला, उसमें श्रेयस अय्यर, अभिषेक सिंह ने बहुत बढ़िया खेला था। ठीक है, तो और एशियन कप वुमेन का भी स्टार्ट होने वाला है। तो यही थी आज की सारी न्यूज़ एंड आई हैव कवर्ड एवरी पार्ट ऑफ इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।